गुरु महाराज की जय हो। प्यारी साध संगत, गुरु महाराज के दरबार में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे अभी कमांडर शर्मा ने जिक्र किया, आज का एक खास दिन है। मैं भी आपको थोड़ा सा पुरानी दुनिया में ले चलता हूँ। एक दिन रात को मैं और मेरी वाइफ गुरुजी के मंदिर गए, तो मैंने इससे कहा तू चल, मैं कार पार्क करके आता हूँ। ये चली गई आगे। जब ये अंदर गई तो गुरुजी ने कहा आज तेरा चमचा कितने? तो उसने कहा गुरुजी आ रहे हैं। मैंने कार पार्क की, जो ही मंदिर के पास पहुंचा, कमांडर शर्मा बाहर खड़े थे। मुझे कहने लगे आपको गुरुजी बुला रहे हैं। मैं दिल ही दिल में हंसा कि गुरुजी तो कभी बुलाते ही नहीं, ये कैसे कह रहे हैं। मैं कोई बात नहीं, चलो कमांडर साहब। हम अंदर चले गए। गुरु महाराज बात बहुत कम करते थे, उंगली के इशारे से बुलाते थे। ऐसे इशारा किया, मैंने हाथ जोड़े। हाँ महाराज। जनरल साहब, मैं पंजाब जाना है कि जान तो पहले ना मैं गुड़गांव की संगत नू ब्लैस करना चाहना ते ज्यादा फौजी बुलाना। तुसी संगत चू किसी नू नहीं कहना, संगत मीन जो, और एक सत्संग ऑर्गेनाइज करो। मैं कहा ठीक है गुरु जी। नाउ दैट वाज द डे व्हेन हमने अपनी फौजी स्टाइल में कॉपी पेंसिल निकाली और थिंकिंग के इट्स ए वेरी बिग इवेंट, उसके पॉइंट्स एंड लिखने शुरू किए। बड़ी अच्छी टीम थी जो अब भी तकरीबन उसी तरीके से फंक्शनल है, और हमने कई जगह देखी। मेरे मन में ये एक विचार था, ख्याल था कि गुरु महाराज गुड़गांव में आ रहे हैं तो इनके स्वागत के लिए काफी लोग होने चाहिए। हमने इधर जगह देखी, उधर देखी। हमें ये भी नहीं पता था कि गुरु महाराज का कोई ट्रस्ट है या नहीं है, कभी उस तरफ ध्यान ही नहीं जाता था। हमने कुछ पैसे पूल किए आपस में और एक बंदे को पकड़ा दिए। सेवा करने के लिए बहुत लोग आए। फिर ख्याल आया कि जगह तो जरा बड़ी होनी चाहिए, तो किसी ने सजेस्ट किया कि ये हुडा क्लब है, इसके साथ एक बहुत बड़ा ग्राउंड है, उसके पीछे एक होटल बन रहा था। तो हमने कहा चलो ये ठीक है। अब हुडा बीइंग ए सेंट्रल सॉर्ट ऑफ ए गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो हमें कोई आइडिया नहीं था कि, तो संगत में एक हमारे मित्र हैं जो गुरु महाराज के जाया करते थे, पता नहीं आज भी यहाँ हैं या नहीं हैं, मिस्टर एल.एम. मेहता। वो उस टाइम ही वाज द सेक्रेटरी टू दी गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा। आई पिक्ड अप ए फोन, ऐसे एल.एम. एक छोटा काम है। कहता बोलो सर। मैंने कहा भैया बात ये है, हमने गुरु महाराज का सत्संग करना है, तुम्हारे ये हुडा ग्राउंड की जो लाइब्रेरी ग्राउंड है ये अगर हमें मिल जाए। कहता नो प्रॉब्लम। कुछ 2 घंटे के अंदर हुडा एडमिनिस्ट्रेटर रैंग मी अप कि आपने मिस्टर मेहता से बात की। मैंने कहा जी हाँ सर, आप वहां चले जाइए क्लब में, जो आपको चाहिए मिल जाएगा। मैं और मेरे ख्याल में कमांडर शर्मा, एक और मित्र थे, हम वहां चले गए क्लब। तो वो कहने लगे जी आप हुडा एडमिनिस्ट्रेटर को जानते कैसे हो? मैंने कहा भैया हम किसी एडमिनिस्ट्रेटर को नहीं जानते, ये गुरु जी का सत्संग है, हम गुरु जी को जानते हैं। दैट इज हाउ दैट प्लेस वाज पिक्ड अप। पीछे हमने एक मैसेज भेजा कि जिस दिन गुरु महाराज ने आना है उस दिन होटल पर काम ना हो, ताकि ठक ठक ना हो। सेकंड इशू वाज कि लोग कहां से इकट्ठे किए जाएं। मैंने बहुत फौजियों से बात की, 2, 4, 500 गुड़गांव में फौजी बहुत हैं। फिर हमें ख्याल आया कि जितने सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं उनसे बात की जाए। वी मेट द डीसी, वी मेट द कमिश्नर, हुडा एडमिनिस्ट्रेटर, गॉड नोज हु ऑल, एंड मोस्ट ऑफ देम केम। एंड द ब्यूटी इज कि जिस दिन ये सत्संग था उससे पहले बारिश हो गई थी। तो जब बारिश वगैरह हो जाती थी तो
कमांडर शर्मा, पुष्करना, अरोड़ा, नागपाल, ये सारा दिन सारी रात वहीं गुजारते थे। तो मैंने कहा यार अगर जो उस दिन बारिश होगी फिर क्या होगा। एक दिन मैं गया गुरुजी के पास 2-3 दिन संगत से पहले, तो मैं थोड़ा गीला था। कहने लगे कितों आ रहे हो? मैं गुरुजी वो सत्संग की जगह तो। अच्छा हो गया अरेंजमेंट? मैं क्या हाँ गुरुजी। मैं गुरुजी बारिश बड़ी होंगी है, कद है सत्संग? मैं क्या गुरुजी परसों। अच्छा कोई गल नहीं, परसों नहीं बारिश होगी। एंड श्योर इनफ कोई बारिश की। अदर थिंग विच आई रिमेंबर इज, हमने मेरे ख्याल में अश्विनी बत्रा अंकल को भेजा कि तुम गुरुजी को लेकर आओ। 11 बजे का टाइम था सुबह का और समथिंग लाइक दैट। तो जब मैं पहुंचा तो बहुत कम लोग थे। मैदान बड़ा मैदान है, वहां 3-4 हजार लोग आ सकते थे, मुश्किल से 200-250 लोग थे। मैंने कहा हे भगवान ये तो काम नहीं ठीक क्लिक हुआ। गुरुजी आएंगे तो बहुत कम लोग हैं। तो मैंने बत्रा को, अश्विनी को रिंग किया कि यार गुरुजी को 15-20 मिनट डिले करा दे। वो कहने लगा सर क्या बात कर रहे हो, गुरुजी तो टहल रहे हैं, बस अभी गाड़ी में बैठ गए गाड़ी में। गुरुजी इज ग्रेट, गॉड नोज व्हाट हैपेंड, बत्रा अंकल लॉस्ट द वे और ये किसी और लेन में चले गए और ये कि 15 मिनट लेट हो गए। उस 15 मिनट में प्यारी संगत, यू कांट इमेजिन, ऐसे लोग आए जैसे दरिया में फ्लड आता है। और जब गुरु महाराज आए तो पूरा हाल भरा हुआ था। ये इस सत्संग की एक छोटी सी बिगनिंग है। उस जमाने में हमने ये भी सोचा कि पैसे पूल किए थे, कुछ पैसे बच गए। क्यों? बहुत लोगों ने सेवा ले ली। तो किसी ने सजेस्ट किया ये पैसे जमा करके एक गुड़गांव की गुरुजी की एसोसिएशन बना लेते हैं और फिर ये पैसे काम आएंगे। सेकंड थॉट वाज कि ये पैसे का मामला है, ये पैसे बच गए, कौन इसको रखेगा, कौन ऑडिट करेगा, कौन इनकम टैक्स का करेगा। तो हमने वो पैसे जितने बचे थे एक रुमाल बिछाया और सबको कहा भैया इसके इर्द गिर्द खड़े हो जाओ और आंखें बंद करके इस रुमाल में डाल दो। पैसे डाल दिए। हम बड़े मंदिर गए, वो जो हम में से जूनियर मोस्ट था उसको बोला भैया ये रुमाल पकड़ा उसने, ये गोलक के अंदर डाल दिया और ऑल ऑफ अस देन मार्च अप टू गुरु महाराज। जाते वक्त गुरु महाराज कह गए जन साहब किन्ने कुछ लोग सन। मैं कि गुरु जी सारा तकरीबन 2,500-3 हज़ार का बंदोबस्त सी, पर मेरा ख्याल है कोई 3,500-4 हज़ार लोग सन। ही वॉज वेरी हैप्पी, बड़ा अच्छा सत्संग हो गया। देन आई टोल्ड गुरु जी आपने कहा बड़ा अच्छा सत्संग हो गया, जो करने वाले हैं ये टीम है। उस जमाने में घरों में बहुत कम सत्संग होते थे और ये बड़ी यूनिक सी बात है कि एक दिन मैं गुरु महाराज को दबा रहा था तो मुझे कहने लगे आप दिल्ली क्यों? मैं कहा हाँ गुरु जी। हंस के बोलते हैं दिल्ली बड़ी पापियां दी जगह है, इत्थे कोई महापुरुष नहीं रहता। पंजाब की मिट्टी ना जनरल साहब थोड़ा मिठास है और बहुत लोगों को गुरु महाराज ने हमारी नॉलेज में इंक्लूडिंग अस, हम जब दिल्ली में रहते थे कि गुड़गांव सेटल हो जाओ। तो इस तरीके से मे बी हिज इंटेंशन वाज टू ब्लेस गुड़गांव, टू ब्लेस दिस संगत, एंड दैट इज हाउ दिस थिंग स्टार्टेड। उस जमाने में घरों में सत्संग, कमांडर साहब लिस्ट बनाते थे, महीने में एक सत्संग होगा, उसकी बारी होगी और सत्संग में 40, 50, 60 लोग होते थे। और अब एक एक दिन में मेरी मोबिलिटी कम हो गई है, एक एक दिन में 8-10 मैसेज आते हैं इन वन सिंगल डे, सिर्फ गुड़गांव के अंदर सत्संग होने की। और बड़ी बात यह है कि उस जमाने में गुरुजी के ऊपर कोई किताब साहब नहीं थी एंड गुरुजी वर डैम अगेंस्ट पब्लिसिटी।
एक बार हमने एक जगह सत्संग ऑर्गेनाइज कराया, तो 2 दिन पहले मेरे पास प्रेस वाले लोग आए कि जी यहाँ गुरुजी का सत्संग है। मैं कहा जी हाँ सर, हम गुरुजी को इंटरव्यू करना चाहते हैं। तो एज एन इंडिविजुअल आई थॉट इट्स ए डैम गुड आइडिया, यू नो, गुरुजी का इंटरव्यू होगा, सारे अखबारों में गुरुजी की फोटो होगी, बातचीत होगी, ये वो। तो मेरे एक कुलीग थे जो मुझे सत्संग ऑर्गेनाइज करने में मदद दे रहे थे, जनरल एमपी सिंह। तो मैंने कहा एमपी, मैं तो कल गुरुजी के जाऊंगा नहीं, तुम गुरुजी से पूछ लेना कि ऐसे आधा घंटा अगर पहले आ जाएं तो प्रेस वाले उनको इंटरव्यू करना चाहते हैं। कहना ठीक है सर। मैंने प्रेस वालों को कहा भैया आई हैव नो अथॉरिटी टू से यस और नो। मैंने कहा भैया मैं तो इस सत्संग में एक बंदा अंदर नहीं डाल सकता, ये सब गुरु महाराज का है, तो इसलिए आई कांट से यस और नो, आप कल पता करना। एमपी वेंट टू गुरुजी, टॉक टू हिम। अगले दिन मैंने पूछा एमपी क्या हुआ? कहता सर गुरुजी ने बड़ी झाड़ मारी। गुरुजी कहते जनरल साहब को सत्संग करना या पब्लिसिटी चाहिए? एंड देयर वाज नो प्रेस इंटरव्यू एट ऑल। उस जमाने में गुरु महाराज पे कोई किताब नहीं थी, अब किताबों का ढेर है। उस जमाने में छोटे मंदिर में 200-250 लोग आते थे, अगर 300-350 हो जाते तो हम कहते आज क्या हो गया, सारी दिल्ली यहां टूट पड़ी। और अब बड़े मंदिर की आप लाइन देखिए, मंडे वाले दिन 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख तक लोग जाते हैं। उस जमाने में हमने कभी, एटलीस्ट मैंने कभी ये भी नहीं सोचा था कि इस तरीके से गुड़गांव में एनुअल सत्संग होगा। अब गुरु महाराज का सत्संग ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, लंदन, न्यू जर्सी, दुबई एंड यू नेम द प्लेस। तो ये क्या चक्कर है? ये है कि हमने गुरु महाराज को उस वक्त ठीक पहचाना नहीं। गुरु महाराज कभी कभी ऐसी छोटी झलकियां दे देते थे। एक दिन शौरी अंकल गुरु महाराज को दोबारे थे, मेरे ख्याल में उस जमाने में ये को मिनिस्टर थे, संगत में कुछ 100-150 लोग होंगे। तो गुरु जी कहने लगे शौरी अंकल तो अन्न प्रसाद दीजिए। तो वी ऑल स्टार्टेड लुकिंग, प्रसाद रोज देते हैं, आज क्या स्पेशल प्रसाद है? उन्होंने कहा हाँ गुरु जी। गुरु जी स्टूड अप एंड डिड समथिंग लाइक दिस। हम सब खड़े हो गए। इतना बड़ा मिश्री का लड्डू गुरु महाराज के हाथ में आया जो शौरी अंकल के 2 हाथों में नहीं आ सका। हम सब खड़े थे। शौरी अंकल नीचे से प्रसाद उठाने लगे। गुरु जी हंस पड़े। शौरी अंकल जेड़ा तुहाडे हाथ च आया ना, ये तुहाडा है, जो जमीन पे गिर गया इसको आप टच मत करो। सिंगला अंकल खड़े थे। सिंगला, ये जड़ा जमीन ते गिर गया है इकट्ठा करके पूरी संगत में बांट दे। एंड ईच वन ऑफ अस गॉट 2 पीसेस ऑफ मिश्री। तो ये कौन, ये क्या था? ये प्रोबेबली मेरे ख्याल में एक ऐसी डिपिक्शन थी कि भाई लोगों, जो आप मुझे रोज यहां बैठा देखते हो, मैं वो चीज हूं जो आप देख नहीं रहे, और उसकी ये एक झलक थी। ऐसे बहुत सत्संग हैं, अभी नई संगत में इतने सत्संग हैं। आई वुड लाइक यू टू लिसन टू दैट, बट व्हाट आई वुड लाइक टू से इज कि अपने दिल में कभी ये ख्याल मत करना कि आप यहां मेरे कहने पे या इधर उधर आ गए हो। नेवर एवर। कमांडर शर्मा उस दिन मेरे घर आए कि आओ जगह देखो। जब हम रास्ते में आ रहे थे, आई डोंट नो फ्रॉम वेयर दिस थॉट केम टू मी। आई से कमांडर तू चल रहा है, मैं भी चल रहा हूं, चल के जगह देखते हैं। लेकिन ये गुरु महाराज का फंक्शन है। एक चीज जरूर सोचना, तू जाए या ना जाए, मैं जाऊं या ना जाऊं, इट विल बी ए ग्रैंड फंक्शन। और जब ये आए तो हाल मैंने देखा, मैंने कहा भैया वेरी गुड, कम से कम 10,000 का बंदोबस्त करना। और गुरु महाराज के संगत की ये कैरेक्टरिस्टिक है कि जितनी भी आप जगह बनाओगे इट विल बी शॉर्ट। आप आज 10 कर लो, 12 आ जाएंगे, आप 12 कर लो, 14 आ जाएंगे। दूसरा जो मैं पर्सनल बेसिस पे आपसे शेयर करना चाहता हूं,
गुरु महाराज की कुछ ऐसी महिमा है कि जो गुरु महाराज के बारे में थॉट आपके माइंड में आ गया, और अगर आपको गुरु जी से प्यार है, प्यार इज ए माइनर वर्ड, अगर आपको गुरु महाराज से इश्क है, तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग। हमारी बेटी न्यू जर्सी में थी, अब भी उधर है। एक दिन उसको गुरु महाराज सपने में आए कि सत्संग कर, ते दाल बनानी है, साग बनाना है, ते मक्की की रोटी करनी। नो पुअर थिंग हार्डली हैड बीन देयर फॉर सम टाइम। नेक्स्ट डे रहेगा पर मॉम गुरु जी ने ये कहा है, तो साग कैसे बनेगा, और ये वगैरह वगैरह वगैरह। अब सारा हो गया। अब मक्की का न्यू जर्सी में अरेंज करना वॉज ए बिग थिंग। संगत से 2 दिन पहले उसको एक फोन आता है, आरती तू सत्संग कर रही है? हाँ आंटी, मैं हूं पंजाब तो आई हाँ, तो मैं भी आवांगी, मैं 200 मक्के दी रोटियां ले आवांगी। नो, हु डिड दिस? आरती प्लीज नो क्लैपिंग। जय गुरु जी। हु डिड दिस? गुरु महाराज। ये जो जब गुरु जी फर्स्ट टाइम आए थे, ये जो ग्राउंड भर गया, ये क्या कमांडर शर्मा ने या मैंने किया? हमारा कोई बड़ा भी नहीं कर सकता था। इट्स ऑल दिस। गुरु महाराज अपनी संगत से बहुत प्यार करते हैं, प्यार करते थे, प्यार कर रहे हैं और करते रहेंगे। एंड द लास्ट मैसेज विच आई वांट टू लीव विद यू इज कि आप यहां पर गुरु महाराज की कृपा से आए हैं, मिस्टर अग्रवाल या कमांडर शर्मा के कहने पे नहीं। अपने दिल से ये ख्याल निकाल दो, आप आए हैं बिकॉज गुरु जी ने आपको इस रास्ते पे डालना है। गुरु जी वांटेड टू एलिवेट अस, लेकिन हम इतने माया जाल में फंसे हुए हैं कि उससे बाहर निकलने में एक कदम भी लेना मुश्किल है। इफ यू लव हिम, अगर आपको गुरु महाराज से इश्क है, तो आपकी माया की सर्च खत्म है। उसके बाद आपको गुरु जी को ढूंढने की जरूरत नहीं, गुरु महाराज आपको ढूंढेंगे। लास्ट मैसेज इज कि हम किसी भाग की वजह से, कर्म की वजह से गुरु महाराज के रास्ते पर जुड़े। हम उस कैटेगरी में हैं जो और हाईली स्केप्टिबल माइंड, कि जब गुरु महाराज के ऐसे सत्संग होता था तो पुष्करना अंकल कहते थे कि ये गुरु जी की बड़ी शानदार मार्केटिंग टीम है। हमने वो दिन देखे हैं, और इस दिन को देखते देखते मुद्दत गुजर गई है। ये एक ऐसा रास्ता है जो भाग से मिलता है। जितने लोगों को आप ये रास्ता दिखा सकते हो दिखाइए। गुरु महाराज से प्यार करिए, गुरु महाराज का सिमरन करिए, गुरु महाराज का शुक्राना करिए, एंड रेस्ट यू डोंट हैव टू केयर फॉर एनीथिंग एल्स। ही विल टेक बेटर केयर ऑफ यू देन व्हाट यू कैन इमेजिन इन दिस लाइफ एंड इन लाइफ बियॉन्ड। जय गुरु जी, जय गुरु जी।